यूके के अंदर यूके की एक सिटी है जो सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है, जिसका नाम है बर्मिंघम। इस बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। कि इनके जो माँ बाप का मौक़िफ़ है वो यही है कि पुलिस के मुसलसल छापों की वजह से इस बच्चे के साथ ये हुआ। देखो, बात ये है कि ये अगर ये वाक़या ना हुआ होता तो मैं आज जो पहला जो हमारा जो सेगमेंट था ना, वो मैंने पूरा डिवोट करना था। आज मैंने डॉन के बैक पेज पे खबर पड़ी है, PIA का आप अभी हाल देख लें कि रियाज एयरपोर्ट पे जहाज़ खड़ा है, उसको तेल नहीं मिल रहा, अदायगी के लिए पैसों का इशू है। यहाँ तक सूरत हाल आ गई है, मुल्क की सुबकी हो रही है। बात करने का पर्पस है कि अभी एक न्यूज़ आ रही है, यूके के एक सबसे बड़े सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई कामकाज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ पड़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है, वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस पता नहीं हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं हुआ चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है, खा रहे हैं बस। हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर से भीख मांगते, उधर से भीख मांगते, कभी अमेरिका से, कभी UAE से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानिया से भीख मांगते, भिखारी कौम है। और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 25% कसूर है, 75% हम खुद कसूरवार है। 75% हम खुद कसूरवार इसलिए हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ 10 बंदे बैठे तो 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते, ठीक है, करेंगे भी सही तो एक आध काम करेंगे और सारे दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं किया, टके करता है, यहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना, परसों आना, वापटा में चले जाएँ, एक्साइज में चले जाएँ, इनकम टैक्स में चले जाएँ, पुलिस में चले जाएँ, जुडिशरी में चले, जहाँ भी चले जाएँ। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले यार 1000 रुपये काम कर दो। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर, कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों का बाइकआउट चल रहा है। बर्मिंघम आपको पता होगा यूके की एक बहुत बड़ी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। वहाँ पर इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हो गए हैं कि पाकिस्तानी 14% पाकिस्तानी, वहाँ पर कोई कामकाज ना धंधा कोई नहीं कर रहे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से। क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? वहाँ पर तो इंडियंस भी है, इंडियंस को कभी क्यों नहीं बाइकआउट किया उन्होंने? यार एक्चुअली ये है ना कि जो कंट्रीज़ होती हैं मोस्टली आप देखेंगे कि वो कलेक्टिवली जो काम करते हैं ना लोग, उनकी वजह से चलती है, ठीक है। तो अगर हम जाएंगे वहाँ पे बैठेंगे, कामकाज नहीं करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट हमें सालाना पे करती रहेगी, एजुकेशन का भी देगी, मेडिकल की फ़ीस भी देगी, बच्चों की भी देगी, तो डेट मीन्स के हम गवर्नमेंट पे बोझ बन जाएंगे। लिहाजा उस बोझ को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं कि मोस्टली पाकिस्तानियों को थ्रेड कर रहे हैं, वो थ्रेड कर रहे हैं उन बंदों को और लोगों को जो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। उनमें तादाद ज़्यादा पाकिस्तानियों की है। हाँ, जैसे आप पहले मेंशन कर चुके हैं कि 14% पाकिस्तानी है, तो इस वजह से एज़ कम्पेयर टू इंडिया में आप देखें लोग काम कर रहे हैं, उनके ये हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है कि उनको इसलिए नहीं निकाल रहे कि वो लोग काम करते हैं, हमारे वाले लोग काम नहीं करते हैं। लिहाजा अगर आप गवर्नमेंट पे जो बोझ बनेंगे तो वो डेफिनेटली वो अपने बैंकक्रप्ट होने से बचने से पहले आपको निकालेगी कि ये हम पे ज़्यादा बोझ ना बने और हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाए। उस टाइम पहले आपने देखा होगा दुबई में भी हमारा बाइकआउट हुआ, उससे पहले आपने देखा होगा तुर्की में भी बाइकआउट हुआ,
दुनिया हमसे रिजर्व क्यों रहना चाहती है? क्या हमारी वैल्यू क्यों कम हुई है? एक टाइम होता था कि हमारी वैल्यू बहुत अच्छी हुआ भी करती थी दुनिया में। ये तो आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लोग पहले इधर भी आते थे पाकिस्तान में काम करने के लिए और पाकिस्तान से भी जाते थे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मोस्टली न्यूज़ भी वायरल हुई है कि तुर्की ने रिपोर्ट शाया की है कि जो लड़के आते हैं पाकिस्तान से वो मोस्टली जो वहाँ की फीमेल्स हैं उनकी वीडियोज़ बनाते हैं वहाँ पे टर्की में भी बाइकआउट हुआ हमारा। तो यही वजह है कि पाकिस्तानी उधर जाकर भी नहीं सुधरते हैं। मतलब जो इनके मांगने में हुए हैं ना, यहाँ से जाते हैं भीख मांगते हैं, वहाँ पर जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। यही काम जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि कहते हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी बहुत कम है, भाई देखिए 24 करोड़ आवाम है और 15 करोड़ तो इधर मांगती है। अच्छे खासे भले बंदे हैं कि भाई काम करें मुल्क के लिए, ये नहीं है कि मांगना शुरू कर दें। मेरे भाई अनवर इकबाल के लिए, ठीक, मुझे कुछ दिनों से ये अंदाजा हो रहा था कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर कुछ ये यानी प्रेशर बढ़ा रहा है कि इंतखाबात की बारे में। वो तो डिसाइड हो चुका है, इंतखाबात होने हैं, उसमें क्या बाबू फिर वही बात है ना, वो डिसाइड आपने किया होगा या आपको उसका इल्म होगा, लेकिन अभी तक इत्तला जो है वो अटलांटिक यानी पार करके वाशिंगटन नहीं पहुंच पाई है। आप ज्यादा जाहिर है बाखबर हैं। तो बहरहाल, क्योंकि अगर इत्तला दे दी गई होती तो फिर पब्लिकली ये देखो बैक पेज पे बाबू ये स्टोरी है, ये 2 कॉलम स्टोरी है और इसका टाइटल ही ओनली क्रेडिबल पोल्स, सिर्फ काबिले एतबार इंतखाब कैन एंड पाकिस्तान क्राइसिस। माय गॉड, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम, कब हो रहे हैं, खत्म होगी बात। आपका मेरा मसला तो वहीं अड़ गया ना। फिर पाकिस्तान का बहरान का हल ही ये है बकौल उनके कि इंतखाबात करवाए जाएं। कब करवाए जाए ये बात नहीं की उन्होंने। सुनो, जाहिर है वो साथ ही में जिक्र कर रहे हैं कि हमारा जो है हमने आईन के मुताबिक, सर आइन के मुताबिक 90 रोज ने ना, इफ दे हैव स्टडीड जिसका आप नाम ले रहे हैं उसको पाकिस्तान पे कुछ साथ में एक्सपीरियंस वो कानून का भी जिक्र कर रहे हैं। तो उस कानून में लिखा है 90 डेज, तो बाबू, कर देते तज़किरा, तो वो भी मतलब वो भी रले ने। रले होने वाली कहानी और है, वो एक और जमात की जानिब से वो फैलाई जा रही है, उसकी वजूहात और हैं। वो हम इनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जाते? निजकारी के अमल के लिए कोई आता नहीं है, कोई क्या वजह क्या है? आई थिंक पॉलिटिकल विल नहीं, पॉलिटिकल विल ना होना मेन वजह है, वरना तो हर चीज की कीमत होती है। हर चीज जो है वो आप अगर बेचना चाहे तो बिक जाती है। और ये सारे जो इदारे हैं उसमें तो अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो आएगा तो डेफिनेटली वो उनमें उनको टर्न अराउंड कर सकता है। और वो गवर्नमेंट को जो हमने बात की कि गवर्नमेंट के पास 19 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, वो 19 ट्रिलियन के एसेट्स को बेचने का मकसद ही ये है कि उसको वो प्राइवेटाइज करें और तेजी से करें और उसमें जो है पॉलिटिकल विल दिखाएं। अगर पॉलिटिकल विल होगा तो पहले पास्ट में पाकिस्तान में बड़े कामयाब प्राइवेटाइजेशन के ट्रांजेक्शन हुए हैं और उससे अल्टीमेटली जो है वो हमें हमारी इकोनॉमी को काफी बेनिफिट हुआ है। और ये जो बैंक की प्राइवेटाइजेशन है वो तो आई थिंक मिसाली है पाकिस्तान के लिए कि उसमें रोजगार में भी इजाफा हुआ, टैक्सेस में भी इजाफा हुआ, लॉसेस से भी जान छूटी और उसमें उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए